हाय बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे भाई। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बोर्ड एग्ज़ाम संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को किया था। पिछली वीडियो में मैंने वेक्टर्स के ये टॉपिक जो रेखा संबंधी है उसमें मैंने आपको 6 टाइप बताए थे। उन 6 टाइप में से अक्सर बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप हमने उसमें कर लिया है, दूसरा टाइप आज हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा टाइप है उसमें से 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालना। तो कैसे निकालेंगे? पहले ये जो रेखाएं हैं R = ये दे रखी हैं 2 रेखाएं, इनका जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? रेखा का व्यापक समीकरण ये होता है R = A + λb। ये क्या होता है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक रेखा जो बिंदु A से जाती है और दूसरे सदिश B वेक्टर के समांतर है तो उसका समीकरण होता है R = A + λb। ठीक है, हम मान लेते हैं ये 2 रेखाएं R = A1 + λb1, समीकरण फर्स्ट, R = A2 + λb2। ठीक है, ये 2 रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। ये रेखा जो है वेक्टर B1 के समांतर है, वेक्टर B1 के समांतर है, और ये दूसरी रेखा जो है वो वेक्टर B2 के समांतर है। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो और जो वेक्टर B1 है उसके डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे। इस रेखा के डायरेक्शन रेशियो और वेक्टर B2 के रेशियो समान होंगे। इनके बीच का एंगल ये फाई या थीटा हमें निकालना है। ठीक है, क्या होता है? थीटा बराबर cos θ = B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन mod ऑफ B1 mod ऑफ B2। आया कहाँ से भाई ये cos θ = ये? क्योंकि हमें मालूम है अगर B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो जो अदिश गुणन होता है, अदिश गुणन की परिभाषा क्या कहती है? B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू B1 का मॉड इंटू B2 का मॉड, बीच का एंगल थीटा है तो cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा हम निकाल लेंगे इस तरीके से, B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर इंटू में मॉड ऑफ B2 वेक्टर। यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं, cos इनवर्स मॉड ऑफ B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर। ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे जो हमारा व्यापक समीकरण होता है रेखा का R = A + λb, इससे कंपेयर करेंगे। उपरोक्त रेखाओं के समीकरणों को
आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी से तुलना करने पर करिए भैया कंपेयर। तो पहली लाइन के लिए A1 कितना होगा, ये वाला वेक्टर -4i + 2j + 3k। B1 वेक्टर कितना होगा पहली लाइन के लिए 2i + j + k। बात समझ में आ रही है भाई। R = A1 है ये प्लस लैम्डा ये B1 है, ठीक। R = दूसरी लाइन के लिए A2 है प्लस म्यू ये B2 है, ठीक है ना। तो A2 कितना होगा भाई, A2 वेक्टर इक्वल टू -i -4j + k। B2 वेक्टर कितना होगा 3i + 5j + 4k। तो अब हमें यहाँ देखना होगा कि एंगल थीटा निकालने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें दिख रहा है cos थीटा = b1.b2 अपॉन में mod ऑफ b1 प्लस mod ऑफ प्लस नहीं इनटू में mod ऑफ b2। तो हमें b1.b2 निकालना है, b1 का मॉड निकालना है, b2 का मॉड निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो पहले निकालते हैं b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर निकालते हैं। b1 की वैल्यू लगाइए 2i + j + k डॉट 3i 5j 4k। 2 तिये 6, 1 पंजे 5, 1 चौके 4, कितना हो गया 6 5 11, 11 और 4 15 आ गया। अब निकालेंगे b1 का माप, b1 का मापांक निकालो, कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 6 हो गया। b2 का मापांक निकालेंगे, b2 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। कितना होगा भाई 25 और 16 हो गए 41, 41 और 9 हुए 50, ठीक है। तो 50 को हम कह सकते हैं 25 दूनी 50, 25 का वर्गमूल 5 आएगा, रूट में रह जाएंगे 2। चलिए यहाँ पर करते हैं भाई हम। तो cos थीटा = b1.b2 mod b1 mod b2। वैल्यू लगाइए, cos थीटा = b1.b2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 15 बटे b1 का मापांक है √6 इंटू ये निकाल चुके हैं 5√2, 5√2, 5 से गया 3 बार ये cos थीटा 3, इसे कह देंगे भाई कितना 6 दूनी 12 यानी 4 तिये 12। बात समझ में आई। cos थीटा = इसको 3 को हम कह सकते हैं √3 इंटू √3, √3 से कट जाएगा एक 3 क्योंकि रूट के अंदर है, ये भी बचा कितना √3
अपॉन 4 का रूट, बोलो 4 का रूट 2, किसकी वैल्यू है ये, कॉस में रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यही आंसर है, नोट कर लीजिए भाई। देखिए अगर रेखाओं के समीकरण हमें कार्तीय रूप में दिए हैं तो दोनों रेखाओं के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, पहला समीकरण है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन c1। ये लाइन फर्स्ट है हमारी। x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल z माइनस z2 अपॉन c2। ये हमारी लाइन सेकंड है। बताना चाहूँगा आपको ये x1 y1 z1 तो है कोई पॉइंट जहाँ से ये लाइन पास करती है, और इस लाइन के जो दिक् अनुपात हैं वो a1 b1 c1 है। वैसे ही दूसरी लाइन के जिस बिंदु से पास करती है वो x2 y2 z2 है, और दिक् अनुपात है a2 b2 c2। ठीक है, देखिए चूंकि a1 b1 c1 रेखा L1 के दिक् अनुपात तथा a2 b2 c2 रेखा L2 के दिक् अनुपात है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो है ये। तो रेखाओं L1 व L2 के बीच का कोण यदि थीटा है तो cos थीटा बराबर होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मॉड लें इसका तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी थीटा जो हमारा हुआ वो न्यूनपूर्ण आएगा। यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स मॉड के अंदर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये हो गया, और एक तरीका ये है कि इस कार्तीय रूप से आप पहले वाले सदस्य रूप में इन लाइनों को परिवर्तित करके फिर आप पहले वाले तरीके से इस cos थीटा का मान निकाल सकते हैं, जिससे आप थीटा का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका, फिर देखते हैं। चलिए इस एग्जांपल से एंगल निकालते हैं। एक लाइन है हमारे पास ये x माइनस 2/2 इक्वल y माइनस 1/7 इक्वल z प्लस 3 अपॉन माइनस 3। लाइन फर्स्ट है। x प्लस 2/-1 इक्वल y माइनस 4/2 इक्वल z माइनस के 5/4। ये लाइन हमारी सेकंड है। तो हमें दिख रहा है ये जो रेखा का व्यापक समीकरण होता है
बताया मैंने अभी आपको, क्या है x माइनस x1 अपॉन A1, या A रहने दो, y माइनस y1 अपॉन B, z माइनस z1 अपॉन C। तो कुल मिलाकर के ये है जो वेरिएबल पॉइंट है x y z ये पहले होना चाहिए, x1 y1 z1 जो पॉइंट है वो बाद में होना चाहिए। तो अपॉन में a b c डायरेक्टली निकल आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देख पा रहे हैं हम x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1, यहाँ भी x माइनस x1 अपॉन x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2, z माइनस z2 अपॉन C2। तो कंपेयर करेंगे रेखा के व्यापक समीकरण ये वाला है से तुलना करने पर तुलना करिए भाई। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हमारा A1 निकलेगा कितना 2, B1 निकलेगा 7, C1 आएगा -3, A2 निकलेगा -1, B2 आएगा 2, C2 आएगा 4। चलिए, यदि दोनों रेखाओं के बीच का कोण, दोनों रेखाओं के बीच का कोण यदि थीटा है तो cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। देन cos थीटा इक्वल टू, लगाइए वैल्यू भाई, A1 A2 2 इंटू माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 प्लस B1 B2 7 इंटू 2 प्लस C1 C2 माइनस के 3 इंटू 4 अपॉन रूट के अंदर A1 2 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस C1 -3 का स्क्वायर इंटू रूट के अंदर A2 -1 का स्क्वायर प्लस B2 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा हमें 2 एकम 2 -2 प्लस के 14 और माइनस के 12 अपॉन 2 दूनी 4, 7 7 49 प्लस 3 3 9, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। देखा जाए तो माइनस के 2 और माइनस के 12 कितना हुआ, माइनस के 14, माइनस के 14 प्लस 14 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलता है cos थीटा इक्वल टू 0 बटे, अब चाहे यहाँ कुछ भी सही है, cos थीटा इक्वल टू 0 मिल गया हमें। cos थीटा में 0 कितने की वैल्यू होती है, cos 90 की होती है, cos 90 की होती है। थीटा कितना आ गया हमारा 90 डिग्री। यही आंसर इसका, नोट करिए।